नाम बोरगोट सब लोग जानते हैं, नाम सबका सुना हुआ है। मूल स्थान इसका अफ्रीका, यानी सबसे पहले इसको अफ्रीका के अंदर बनाया गया था। व्यवसायिक उत्पादन इसका 19वीं सदी से हो गया और उसके बाद में ये पूरी दुनिया में फेमस है। अन्य नाम बोरबोक, इम्प्रूव्ड बोर, वेरिडेबल बोरबोक, यानी ये इसके अन्य नाम है इसके, जिसको नाम से वैज्ञानिक नाम इसका है केपरा हिरकस। ये इसका साइंटिफिक नेम है बोर का। वजन की बात करें दोस्तों तो वजन इसका होता है, बकरे का वजन 114 किलो तक मैक्सिमम, और फीमेल यानी बकरी का वजन है वो 95 किलो तक इसका आराम से हो जाता है। जो परिपक्व है बकरा और बकरी होता है, मेल और फीमेल होता है उसके अंदर। उम्र की बात करें तो कम से कम 8 साल और मैक्सिमम अगर आपने अच्छा मतलब पोषण किया है, बढ़िया तरीके से आपने बकरी पाली है तो 12 वर्ष तक ये बकरी है वो जिंदा रह सकती है। कीमत की बात करें, जब आप बोर बकरा खरीदने के लिए जाओगे मेल या फीमेल आप मतलब, तो इसका वजन है वो 800 रुपए से 1200 रुपए किलो, ये लगभग एवरेज वजन है, एवरेज रेट है, यानी इतना रेट इसका मिलता है आपको। 3 महीने का बच्चा वो 35 किलो उच्चतम जो वजन है वो प्राप्त कर लेता है, यानी हाईएस्ट इसका जो वजन होता है वो 35 किलो 3 महीने के बच्चे का हो जाता है। भारत में पालना बिल्कुल इसको संभव है। डेजर्ट क्लाइमेट या रेगिस्तानी इलाके के लिए, सूखे के लिए बिल्कुल मतलब कंफर्टेबल होती है। शरीर का रंग, शरीर का गर्दन से नीचे का रंग वो लगभग सफेद होता है और गर्दन से ऊपर का रंग वो लगभग भूरा होता है। और भी 2-3 मिक्स रंग इसमें पाए जाते हैं, लेकिन कॉमन रंग यही है। 2 वर्ष में दोस्तों ये 3 बार बच्चे दे देती है, तो ये सबसे अच्छी बात है, यानी 200% वृद्धि होती है। यानी 100 बकरियां तो आप एक साल में 200 बच्चे आराम से प्राप्त कर सकते हो। लगभग 2 बच्चे लेके आती है। पहली बार ये सिंगल बच्चा 2 भी ला सकती है, लेकिन लगभग सिंगल लाती है और 2 बच्चे भी ला सकती है। दूध, एक प्रजनन की बात करें, एक ब्यावत की बात करें तो 160 लीटर दूध है वो ये एक मतलब अपने कार्यकाल में दे देती है। दूध में फैट की मात्रा यानी घी की मात्रा 5 से 7% तक इसके दूध में फैट की मात्रा पाई जाती है, यानी काफी ज्यादा फैट इसके दूध में पाया जाता है। लंबाई की बात करें तो 42 इंच इसकी लंबाई होती है, तो 12 चौका 48 यानी 3.5 फुट के लगभग इसकी लंबाई होती है। ऊंचाई है वो, ऊंचाई भी आपने आपको दिखा दी है, ऊंचाई भी मतलब काफी ज्यादा हाइट इसकी बकरी की होती है। तो दोस्तों बकरी, ये बकरी है वो दक्षिणी अफ्रीका की एक नस्ल है जो मांस के गुणों और उसके क्षेत्र में मतलब कांटेदार जो मैदान होते हैं उसमें चरकर ये आराम से जीवित रह सकती है, यानी सूखे मौसम में। इसको लगभग 19वीं सदी में अफ्रीका के अंदर पालन इसका शुरू किया गया था और वहां पर पूर्वी केप जगह है, वहां पर सबसे पहले इसका पालन किया गया था। कई देशों में इसका निर्यात भी किया गया वहां से, और इसका उपयोग अन्य नस्लों में मांस के गुण को सुधार करने के लिए यानी कि वेट बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया गया काफी जगह। बोर बकरी को इसका नामाका, सेन और फुकू जनजातियां हैं अफ्रीका के अंदर, उनके द्वारा ये स्वदेशी तरीके से दक्षिण अफ्रीका में इन बकरियों को पाला गया, जिसमें भारतीय और यूरोपीय जो वंशावली है बकरियों की उससे कुछ अलग गुण है इसमें, यानी उनको क्रॉस करके या उनमें कुछ सुधार करके ये बकरी है वो बनाई गई और उनसे काफी ज्यादा इसमें डिफरेंस पाया जाता है। 1891 में जनगणना हुई थी केप कॉलोनी में अफ्रीका में, उस समय इनकी संख्या थी 34,44,119 यानी 34,44,019 बोर बकरियां उस समय अफ्रीका के अंदर मौजूद थी। अब इनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई और वर्ल्ड वाइड हो गई है। बोर बकरियों का शरीर आमतौर पर दोस्तों सफेद रंग का होता है और सिर जो गर्दन से ऊपर का भाग है वो लगभग मतलब भूरे रंग का होता है। कुछ बोर बकरियां पूरी तरह से भूरे रंग की होती हैं, या कुछ सफेद होती है, या कुछ रंगीन भी होती हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर पर एक अलग रंग के धब्बे भी पाए जा सकते हैं। न्यूबियन बकरी की तरह, एक न्यूबियन नस्ल है जो अपने यहाँ इंडिया में नहीं पाई जाती, उसकी तरह इनके कान है वो लंबे होते हैं, लटकते हुए कान होते हैं। ये मतलब विनम्र और तेजी से बढ़ने वाली और उच्च प्रजनन दर वाली प्रजाति है दोस्तों बकरी की। बताया गया कि अन्य नस्लों की तुलना में इनमें बेहतर ममत्व मात्र कौशल हो जाता है, बच्चों को पालने की क्षमता वो अन्य नस्लों से बहुत ज्यादा होती है। बोर बकरियों का वजन उनके नर के समान ही बढ़ता है, यानी बकरी मेल और फीमेल दोनों का वजन है वो समान बढ़ता है। इसलिए बहुत तेजी से बढ़ने वाले वंश के एक बकरे की कीमत सबसे अधिक मतलब सभी नस्लों में इस नस्ल में पाई जाती है, क्योंकि इसकी संतानें भी तेजी से बढ़ने वाली होती हैं। तो जो काटे जाने वाली यानी मांस के लिए जो बकरियों का जो प्राथमिक बाजार है, यानी सबसे ज्यादा जो डिमांड रहती है वो 22 से 36 किलोग्राम के बकरे की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। ये एवरेज रेट है सबसे ज्यादा डिमांड वाला। तो दूध छुड़ाने की उम्र में लगभग 3 महीने की उम्र में बच्चे वो बेचने के लिए योग्य हो जाने चाहिए आपके, यानी 3 महीने के बाद कभी भी आप बकरों को बेच सको। तो ऐसे बकरे इस नस्ल के अंदर लगभग अधिकतम 35 से 36 किलो वजन वो प्राप्त कर लेते हैं। अगर हाईएस्ट है, ये कम भी रह सकता है अगर आप पोषण इसको कम कराएं तो। एक बहुत तेजी से बढ़ने वाले नर के बच्चे का वजन 90 दिनों में 36 किलोग्राम यानी 79 पाउंड हो जाता है लगभग।
जबकि खराब गुणवत्ता वाले जो मतलब अच्छा पोषण नहीं दे रहे हो, बढ़िया चारा नहीं दे रहे हो, तो वजन है वो 90 दिनों में 15 किलो तक भी रह सकता है अगर आप अपनी कमी से। एक औसत गुणवत्ता वाला जो बकरा होता है इसमें, वो शुरू में खरीदना थोड़ा सस्ता होता है, शुरू में आप खरीदो तो, क्योंकि वजन कम होता है उस समय। और जब आप इसको बड़ा करके अगर खरीदोगे, बेचोगे, तो इसकी कीमत आपको भी ज्यादा मिलेगी, खरीदने जाओगे तो बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा। विभिन्न प्रकार के स्थानीय, शुष्क, अर्ध शुष्क, सभी प्रकार के पानी वाली जगह में यानी कि ये अच्छी तरह पाली जा सकती है। उसको चढ़ने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह की जरूरत होती है, खुले में ये विचरण करने के लिए मतलब अनुकूलित होती है। बोर बकरियां पोलिएस्ट्रस होती हैं, यानी कि ये पूरे वर्ष वो प्रजनन कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ पर सामान्य कोई टाइम आता है, मौसम आता है, उस समय बकरियां प्रजनन करती है, लेकिन ये बकरी है वो 12 महीने में कभी भी प्रजनन कर सकती है। 5 महीने की उम्र में यौन परिपक्वता पर पहुंच जाती है, यानी जब ये 5 महीने की बकरी होती है तो आपको पता है जब 3 महीने में 35 किलो वजन हो सकता है, तो 5 महीने वजन काफी ज्यादा हो जाएगा। तो उस समय ये प्रजनन के लिए आराम से यानी ज्ञापन हो सकती है 5 महीने से अगर बकरी ऊपर हो गई है तो। एक विशिष्ट प्रजनन कार्यक्रम में 2 बच्चे या 3 बच्चे आप आराम से प्राप्त कर सकते हो, जिसका अर्थ है कि बकरी 5 महीने तक गर्भवती रहती है, 3 महीने तक अपने बच्चों को पालती है और फिर पुनः प्रजनन किया जाता है, यानी 5 और 3 8 है और 8 3 24, यानी कि लगभग 2 साल में ये 3 बार है वो प्रजनन यानी बच्चों को जन्म दे सकती है और फिर उनका प्रजनन किया जाता है। एक से अधिक बच्चे लाना इनकी आम बात है, यानी जो जुड़वा बच्चे वो आराम से लेके आ सकती है, यानी 200% ग्रोथ है। अगर 100 बकरियां हैं तो 200 बच्चे आप प्राप्त कर सकते हो प्रति वर्ष, अगर 8 महीने में एक बार ब्याई तो भी। आमतौर पर पहली बार पैदा होने वाली बकरी में 1 बच्चा होता है, लेकिन कुछ में 2 बच्चे भी आराम से हो जाते हैं। बाद में हर दूसरे प्रजनन में, दूसरे ब्याउत में उनके आमतौर पर 2 ही बच्चे होते हैं, कई में 3 भी हो जाते हैं। बच्चे भूरे, काले, सफेद या मिश्री रंग के हो सकते हैं। अब क्रॉस की बात करें, किससे आप क्रॉस करवा सकते हो इसको? बोर बकरी को आप स्पेनिश बकरी से भी करवा सकते हो, अंगोरा बकरी से भी करवा सकते हो, किक्को बकरी से भी करवा सकते हो, न्यूबियन बकरी से भी करवा सकते हो। ये तो विदेशी नस्ल है। अब इंडिया की नस्ल की बात करें तो आप सिरोही नस्ल से भी बोर का क्रॉस करवा सकते हो, उस्मानाबादी को भी करवा सकते हो, जमुनापरी से भी करवा सकते हो। एक बार मालाबार बकरी से इसका क्रॉस ब्रीडिंग करवाया गया था, लेकिन वो कामयाब नहीं होता, वो आज तक विवादास्पद है, यानी कि वो कामयाब हुआ या नहीं उसका कोई सही डाटा नहीं मिला। तो दोस्तों आराम से भारत में भी ये बकरी पाली जा सकती है।